இன்று தியானிக்கும்படியாக வசனம் ரோமர் 16:6। आज का मनन करने का वचन है रोमन्स 16:6। ब्रदर पढ़ो ब्रदर। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार। ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு தேவன் என்ன சொல்றாருன்னா, எங்களுக்கு மிகவும் பிரியமான மரியாளை வாழ்த்துங்கள்। आज जो वचन है हमारा प्रिय मरियम का, क्या हिंदी में पढ़ो ब्रदर? வாழ்த்துக்கள்। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार। நமஸ்கார்। ஸோ கடவுள் இன்னைக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாரையும் வாழ்த்துங்கள்னு சொல்றாரு। आज गॉड बोल रहे हैं सबको विशेस बताने के लिए। வாழ்த்துக்கள் மீன்स थैंक्स और प्राइज, वी कैन से विशेस टू देम। तो सबको प्राइज करना और उनका बताई देना, ऐसे बोल रहे हैं। So why we want to praise others? हम क्यों ऐसे करना है? It is important, very very important. वो बहुत जरूरी है। So God is telling we should be a thankful person to the others. हम गॉड बोल रहे हैं हम सबके लिए मीन्स ग्रेटफुल हार्ट से रहना है। उस thankful करना चाहिए। सबको थैंकफुल करना चाहिए। This was God explaining to this word. तो यही गॉड आज बता रहे हैं। So why we want to praise? हम क्यों प्राइज करना है? The praise is a quality we are having. तो वो एक हमारा क्वालिटी है। அந்த குவாலிட்டி தேவனுக்கு பிரியமான குவாலிட்டியா இருக்கு। वो क्वालिटी, वो कैरेक्टर गॉड को बहुत पसंद है। Because God want to be a praiseful person. तो गॉड सबको एक थैंकफुल पर्सन होने का बता रहे हैं। Because why? Because God is doing, நமக்கு கடவுள் நிறைய நன்மைகளை செஞ்சு கொண்டே இருக்கிறாரு। क्योंकि गॉड हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारा लाइफ में। So we want to respond to that action. तो हम उस जो गॉड हमारे जिंदगी में जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हम उनको कुछ रेस्पॉन्स देना है। Most probably मोस्टली கடைசி காலங்கள் எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா? जो ये लास्ट डेज है उसमें लोग कैसे रहेंगे? நன்றி இல்லாதவர்களாக இருப்பார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு। उनका मीन्स जो भी चीज उनके जिंदगी में होगा उसके लिए वो धन्यवाद नहीं करेंगे, ऐसे वाला लोग होंगे लास्ट डेज में। எங்க போட்டிருக்கு தெரியுமா? ये कहाँ लिखा है? ஒரு நிமிஷம்। 2 தீமோத்தேயு 2 तीमोथेयु 3 3rd chapter 2nd verses। So 2 Timothy 3rd का 2। ब्रदर पढ़ो ब्रदर। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, बेईमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, तीसरा ही पढ़ो। लास्ट क्या लिखा है? क्षमा रहे, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, चौथा विश्वासघाती, घमंडी और परमेश्वर के नियम के चाहने वाले होंगे। ब्रदर सेकंड में लास्ट क्या बोला? लास्ट में सेकंड में लास्ट वर्सेस माता पिता की और बार क्या लिखा? माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, उसकी बात क्या ब्रदर? கிருத்தகர்। सो இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ये वचन क्या बोलता है? 3rd 1 and 2 என்ன சொல்லுதுன்னா, जो 2 तीमोथेयु 3 चैप्टर वो 1 और 2 वचन क्या बोलता है? நன்றி இல்லாதவர்களாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல வருது। लोग मीन्स ग्रेटफुल हार्ट में नहीं होंगे, தேங்க்ஃபுல் ஹார்ட் இல்லன்னு சொல்ல வருது। थैंकफुल हार्ट में नहीं होंगे। सो இது வந்து பரிசுத்தத்துக்கும் மேல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு। ये परिशुद्ध का ऊपर बताया हुआ है। இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான கேரக்டரா இருக்கு நமக்கு। ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हमारे लिए। அதனால தான் கடவுள் இன்னைக்கு நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு। इसलिए गॉड हमको आज रिमेम्बर कर रहे हैं। Say thanks to everyone. सबके लिए धन्यवाद दे दे। पहले we have to say to the human being.
पहले हम आपस में मनुष्य को थैंकफुल होना है, then come to the God. फिर पिता को थैंकफुल हार्ट में होना है। Because இங்க ரோமன் 16 என்ன சொல்லுது? रोमन्स चैप्टर 16:6 में ये बताया हुआ है, So praise to the Mary. मेरी को बताइया दे दो। So the Paul is saying thanks to Mary. पौल मेरी को धन्यवाद करते हैं। So Paul is an important character in the gospel preaching. पौल ये गॉस्पेल प्रीचिंग में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। That person is saying thanks to that person. तो वो पौल दूसरे पर्सन को धन्यवाद देते हैं, Because man got some help from the human being. क्योंकि मनुष्य दूसरे मनुष्य से कुछ मदद लेते हैं। Though the God is helping to them, पिता भी उनको हेल्प करते हैं, फिर भी ஆனாலும் அந்த மனுஷன் மூலமா தான் நமக்கு வந்து சேருது. पिता हेल्प करते हैं, वो मनुष्य के थ्रू हेल्प करते हैं। So that அந்த மனுஷனை நம்ம மதிக்க வேண்டும். तो उस मनुष्य जो हमको हेल्प किया है उनको भी रेस्पेक्ट करना है, அவங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லணும், उनको भी विशेष देना है, அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். उनको भी धन्यवाद देना है, Because God is using in their kingdom. क्योंकि गॉड उनको भी उनके राज्य में यूज करते So हैं। God is working through the people through man only. तो गॉड मनुष्य के थ्रू ही काम करते हैं। So அதனால நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்றது அவசியமான கேரக்டரா இருக்கு. इसलिए धन्यवाद बोलना एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। So நன்றி உள்ளவர்களாக நம்ம இருக்க வேண்டும். तो वो धन्यवाद वाला हृदय हमारे पास होना चाहिए। How we can be a thankful person to others. हम कैसे बाकी लोगों को एक धन्यवाद करते वाला वो कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं। Bible is an example. बाइबल ही उसका एग्जाम्पल है। So God சொல்றாரு, पिता बोलते हैं, இஸ்ரேல் மக்களுக்கு சொல்றாரு, इस्राएल को बोलते हैं, praise your God. आपकी गॉड को धन्यवाद करो। How we can praise? कैसे करते हैं? So by the heart, हृदय के थ्रू, by the soul, आत्मा के थ्रू, by the body. शरीर के थ्रू। So body, soul, spirit மூணு இருக்கு. देह, प्राण और आत्मा 3 है। So இதன் மூலமாகவும் நம்ம தேவனை துதிக்க வேண்டும். ये 3 के थ्रू हम गॉड को धन्यवाद देना है। அதற்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும்? उसके पहले हमको क्या We करना have है? to practice in the human being. उसको हम हमारे अभी का वर्ल्ड में प्रैक्टिस करना இது है। practice னு கூட சொல்லலாம். Automatically it will come from you. ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से आना है। When you have a thankful heart, आपके अंदर एक धन्यवाद देने वाला हार्ट होगा तो நீ மனுஷருக்கும் நன்றி செலுத்துவா, आप जो मनुष्य आपने हेल्प किया था उनको भी आप धन्यवाद देंगे, காடுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ண, காடுக்கு நீ பிரைஸ் பண்ணாம. गॉड को भी आप धन्यवाद देंगे। So but the character developing in you is a good character. तो वो कैरेक्टर जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है वो अच्छा कैरेक्टर है। God loves that character. गॉड को वो कैरेक्टर पसंद है, Because that only makes to remember how God good is. क्योंकि वही कैरेक्टर ही हमको रिमेम्बर करता है गॉड हमारे लाइफ में क्या क्या अच्छा काम किया है। Because our brain has a new character. हमारा ब्रेन में एक नया कैरेक्टर है। One is remembrance. वो याद करने वाला, Another one is forgetfulness. दूसरा भूल जाने वाला। So but God is saying to everyone. गॉड सबको बोलते हैं, என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? क्या बोलते हैं? இரவும் பகலும் தியானமா இருன்னு சொல்றாரு. दिन और रात मनन करो। எதை நம்ம தியானிக்க வேண்டும்? क्या मनन करना है? God is good. मीन्स पिता अच्छे हैं, நல்லது நமக்கு பண்ணிருக்காரு. वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छे काम करता है। சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்தும் போது छोटे छोटे काम भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, அப்போ நம்ம நன்றி உள்ளவர்களாக மாறுகிறோம் என்று उसके लिए தேவன் हमको हमेशा धन्यवाद देना So है। அப்படி சொல்லும் போது என்ன நடக்கு தெரியுமா? वो ऐसे धन्यवाद करने के टाइम पे क्या हो रहा है? கடவுள் இன்னும் அதிகமான நன்மைகள் நமக்கு செய்ய போறாரு. गॉड उससे भी ज्यादा वाला काम हमारे लाइफ में So करेगा। God எப்பொழுதுமே is a good God. मीन्स पिता हमेशा अच्छा है, But we are not thankful to him. मगर हम उनके लिए हमारे पास धन्यवाद नहीं है। நம்ம அவருக்கு நன்றி இல்லாதவர்களாகவே இருக்கிறோம். हम उनके लिए हमेशा धन्यवाद नहीं करते हैं। அதனாலதான் தாவீது சொல்றான், इसलिए दाऊद बोलता है, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. साम 103 में बोलते हैं। ஸோ எல்லாரும் 103 போலாம். சாம்ஸ் சங்கீதம் 103, சாம்ஸ் 103, दाऊद 103, संगीत साम्स 103। ब्रदर हिंदी में पढ़ो ब्रदर।
एक दो भजन संहिता वचन 103 हाँ वदन संगीता पहला और दूसरा कौन सा? 1 2 3 7 8 तक ब्रदर 8 तक। हम्म ठीक है। भजन संहिता 1 से 103 का 1 से 8 तक। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही जो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी को काल के समान नई हो जाती है। ये यहोवा सब सेवकों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों को अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது. ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்கிறார். அவர் தமது வழிகளை மோசேக்கும் தமது கிரியைகளை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் தெரிய பண்ணினார். கர்த்தர் உருக்கமும் இரக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர். 8வது வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா 8वां वचन ये बोलता है கர்த்தர் உருக்கமானவர். ब्रदर 8वां वचन एक और बात पढ़िए प्लीज. यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है. சோ இங்க வந்து உருக்கமானவர்னு சொல்றாரு, தயாலுன்னு சொல்றாரு. तो यहाँ पे बताया हुआ है यहोवा दयालु है, இரக்கமுள்ளவர், மர்சி, நீடிய சாந்தம் உள்ளவர் அண்ட் மிகுந்த கிருபை உள்ளவருமாய் இருக்கிறாராம். பிரியா ரீட் த 8th verses again slowly. हिंदी में ब्रदर. परमेश्वर दयालु है और क्या है? यहोवा दयालु, एक अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी, मिलन से क्रोध करने वाला और अति करुणा में है. So there are 4 characters in here. तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर लिखा हुआ है. Because of this reason we want to praise the God. इसके ये 4 कैरेक्टर के वजह से हम गॉड को धन्यवाद देना है. Because दावीद என்ன சொல்றாருன்னா, दाऊद ये कहता है why he is praising the God? वो क्यों गॉड को प्रेज किया Because है? of he saw the 4 character of ये God. 4 कैरेक्टर के वजह से वो गॉड को धन्यवाद देते हैं. எப்படி praise பண்றாரு அவரு? कैसे धन्यवाद देते என் हैं? ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. He is saying he is praise the God through your heart. हृदय के थ्रू गॉड को प्रेज करने के लिए बोलते हैं. Reason என்ன reason? क्या वजह है? 2வது வசனத்துல சொல்றாரு, दूसरा वचन में लिखा है அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. उन्होंने जो भी क्या क्रिया किया है उसको भूलो मत. நல்ல காரியங்களை மறக்க கூடாது. अच्छा काम आपकी जिंदगी में किया है उसको So भूलो. தாவீது சொல்றாரு, don't forget the good things done by the God. நல்ல காரியங்களை மறக்காதே. दाऊद बोलता है जो भी आपकी लाइफ में गॉड ने जो अच्छा क्रिएट किया है उसको भूलो मत. So நமக்கு என்னெல்லாம் நல்ல காரியங்கள் நடந்திருக்கு? क्या क्या अच्छा काम किया हुआ है हमारी இன்னைக்கு जिंदगी வரைக்கும் में. தேவன் நம்மள பட்டினியோடும் பசியோடும் வைக்கல. आज तक गॉड ने हमको भूखा नहीं रखा है. சோ அதுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். उसके लिए हमको धन्यवाद दे सकते हैं. எத்தனையோ பேருக்கு சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க, कितने लोग भूखे मरे हैं, எத்தனையோ பேர் வீடு இல்லாம இருக்காங்க, कितने लोग घर नहीं है, कितने लोगों का, எத்தனையோ பேர் வியாதியோடு இருக்கிறாங்க. कितने लोग अभी
डिजीज में है। உலகமே வியாதியோட தான் இருக்கு. ये पूरा दुनिया एक डिजीज में है। நமக்கு ஒரு ஹீலர் இருக்காரு. हमारे लिए एक चंगाई देने वाला है। அத நினைச்சு ஸ்தோத்திரிப்போம். उसको सोच के हमको धन्यवाद देना है। இன்னைக்கு நீ வியாதியோடு இல்லாம இருக்கிற. आज हम बीमार नहीं हैं। எவ்வளவோ பேர் வியாதியோடு இருக்காங்க. कितने लोग बीमार हैं। எத்தனையோ பேர் பெட் இல்லாம இருக்காங்க. कितने लोग बिना बेड नहीं मिला, कितने எத்தனையோ பேருக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாம இருக்காங்க. कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ரொம்ப அழுது கொண்டு இருக்காங்க. रो रहे हैं काफी लोग। நிறைய பேர் மரித்திடுவோம் என்ற பயம் இருக்கு. कितने लोग मर जाएंगे करके डरे हुए हैं। சோ கடவுள் நம்ம அதில இருந்து நல்ல காரியம் செய்து இருக்கிறார். तो गॉड वो उस हम सारे चीज से हमको बचा के रखा है। நமக்கு வியாதி வரல. हम बीमार नहीं हुए। வியாதியில இருந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிருக்காரு. हमको बीमारी से दूर रखा है। வந்திருந்தாலும் அதுல இருந்து நம்மள குணமாக்கி இருக்காரு. इनकेस हम हमारे पास वो डिजीज आया हुआ फिर भी गॉड हमसे उसमें से निकाला है। This is a good character of God. ये गॉड का एक अच्छा कैरेक्टर है। இந்த சுபாவத்திற்காக நாம் தேவனை துதிக்கலாம். इस कैरेक्टर को सोच के हमको गॉड को धन्यवाद देना है। சோ தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். हम गॉड को धन्यवाद இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ வியாதிகள் வந்து கொண்டிருக்கலாம். इस दुनिया में काफी ज्यादा बीमारियां आ रहे हैं। ஆனா தேவன் அதில இருந்து நம்மை பாதுகாத்ததற்காக நன்றி. मगर गॉड उस सब से हमको बचाया हुआ है, इसलिए गॉड को धन्यवाद करें। நன்றி செலுத்தும் போது நம்ம நன்றி உள்ளவங்களாக மாறுகிறோம். ऐसे धन्यवाद देने के टाइम पे हम धन्यवाद देने वाला बनते हैं। ரியலி அவரை தவிர நம்ம வேற யாராலும் நம்ம பாதுகாக்கவே முடியாது. उनके अलावा कोई और हमको बचा नहीं सकते। மாஸ்க் போட்டாலும் வரும் வியாதி. मास्क पहनेंगे फिर भी डिजीज आएगा। வேக்சின் போட்டாலும் வந்திருக்கு. वैक्सीन जिन्होंने लिया है उनको भी डिजीज आया हुआ है। நமக்கு தேவன் பாதுகாப்பா இருக்கிறாரு. मगर हमारे लिए गॉड प्रोटेक्शन है। நம் கண்கள்னால் அதை கண்ணு கொண்டு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். जो इतने लोग इस दुनिया में मरे हैं उसको हम हमारे आंखों से देख रहे हैं। உள்ளத்தில் இருதயத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துங்க. அதுக்கு हमारा हृदय से उनको धन्यवाद देना है। என் குடும்பத்தை நீர் பாதுகாத்து வருகிறீர், அதற்காக நன்றி. हमारी फैमिली को आपने बचा के रखा इसलिए आपको धन्यवाद। நான் நன்றி சொல்லாம இருந்தால் என்ன மன்னித்துருங்கன்னு சொல்லுங்க. मैंने अभी तक आपको धन्यवाद नहीं दिया होगा तो मुझे आप माफ कर दो। இன்னைக்கு வியாதியோடு கூட உட்கார்ந்து இருக்கலாம். आज भी बीमारी के साथ बैठे हुए होंगे। தாவீதுக்கு பண்ண தேவன் जो गॉड दावीद को किया है நமக்கு பண்ணியிருக்கிறாரு. वो हमारे लिए भी करेगा। இனிமே கேட்க போறவங்களுக்கும் பண்ண போறாரு. जो अभी पूछने वाले हैं उनको भी करेंगे। என்ன பண்ண போறாரு தெரியுமா? क्या करने वाले? அடுத்த வசனம் படிங்க. 3வது வசனம். அவர் என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நோய்களில் எல்லாம் குணமாக்கினார். அதனால தாவீது அவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறான். ब्रदर तीसरा वचन पढ़ा ब्रदर. 103 का 3. वही जो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। मेरा रोगी को चंगाई किया है और मेरा धर्म को माफ किया है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूं। दावीद இதுக்காக வந்து 2 கேரக்டருக்காக தான் தாவீது தேங்க்ஸ் சொல்றான். ये 2 कैरेक्टर के वजह से भी दाऊद धन्यवाद देते हैं। முதல்ல எதுக்கு சொல்றான்? पहले क्यों बोल रहे हैं? அவருக்கு வந்து நன்மைக்காக தேங்க்ஸ் சொல்றான். उसने जो भी अच्छा काम किया है उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। அவர் என்ன பண்ணிருக்கான்? उन्होंने क्या किया है? கடவுள் தாவீதை கிங் ஆக்கியிருக்காரு. दाऊद को राजा बनाया है। सेम थिंग हैपनिंग टू नाउ आल्सो. अभी भी वो चीज हो रहा है। நம்மளையும் ராஜாக்களா ஆக்கியிருக்காரு. हमको भी गॉड ने राजा बनाया है। सो வேதம் நமக்கு சொல்லுது, बाइबल हमको बता रहा है, You are the princess of this world. हम ये दुनिया का प्रिंसेस हैं। Because அவர் நம்மளுடைய கடவுள் ராஜாவா இருக்கிறாரு. हमारे गॉड राजा हैं। ஆனா நம்மளையும் இந்த பூமியில ராஜாவாக மாத்திருக்காரு. हमको भी इस दुनिया में राजा बनाया है। எந்த வசனத்துல போட்டுருக்கு தெரியுமா? कहाँ पे लिखा है? சங்கீதம் ஒரு நிமிஷம் 1 அதாவது நமக்கு இந்த பூமியை கொடுத்து நம்மள ராஜாக்களா மாத்திருக்காருன்னு சொல்லுது. एक मिनट ब्रदर संगीतத்துல 115:16 115 में 16 வானங்கள் கர்த்தருடையவைகள், பூமியோ மனுபுத்திரருக்கு கொடுத்தார். ब्रदर हिंदी में पढ़ो 115 के 16. स्वर्ग तो यहोवा का है,
परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। तो पृथ्वी मनुष्य को दिया। पृथ्वी को मनुष्य को दिया So, है। இது ஒரு பெரிய சீக்ரெட் அங்க இருக்கு. ये बहुत बड़ा सीक्रेट இது है। என்ன சீக்ரெட் தேவன் கண்களை திறந்து சொல்ல தரணும். तो ये सीक्रेट क्या है? गॉड हमारा आंखों को खोल के बताए। ஒரு தேசத்துக்கு ஒரு ராஜா தான் இருக்க முடியும். एक राज्य को एक ही राजा हो सकता है। ஹெவன்ல கர்த்தர் தான் ராஜாவா இருக்காரு. हेवन में सिर्फ गॉड राजा है। சோ அங்க நம்ம ராஜாவாக இருக்க முடியாது. वहाँ पे हम राजा नहीं हो सकते। அவருடைய பையனா இருக்கலாம், उनके पुत्र हो सकते हैं, ராஜகுமாரனா இருக்கலாம், राजपुत्र हो सकते हैं, பட் அங்க நம்ம ராஜாவா இருக்க முடியாது. हेवन में हम राजा नहीं बन सकते। ராஜா மரித்தால் மட்டும்தான் ராஜகுமாரன் ராஜாவாக மாற முடியும். राजा मरने के बाद ही उनकी पुत्र राजा हो सकते ஆனா हैं। தேவன், मगर गॉड, ஹெவன்ல இருக்கிற தேவன் மரிக்க முடியாது. हेवन में जो गॉड है वो नहीं मरेंगे, அதனால நம்ம அங்க ராஜாவா இருக்க முடியாது. इसलिए वो हम वहाँ पे राजा नहीं ஆனா हो सकते। டாடி நம்மள ராஜாவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. मगर गॉड हमको राजा बनाना चाहते हैं, அதனால தான் ஒரு எர்த்தையே கிரியேட் பண்ணாரு. इसलिए इस भूमि को बनाया है। பண்ணி இங்க நீங்க ஆளுகை செய்யுங்கன்னு அனுப்பி வச்சாரு. इसको बना के यहाँ पे आप राज्य करो करके हमको அதுல दिया है। முதல் வசனம் இது சொல்லுது. ஃபர்ஸ்ட் வசனம், பூமியை மனுபுத்திரருக்கு கொடுத்தார். पृथ्वी मनुपुत्र को दिया है। சோ அதுக்கப்புறம் ஜெனிசிஸ் வாங்க. जेनेसिस 1ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனம். பிரதர் ஜெனிசிஸ் ஆதியாகமம் 1:23 ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். इस प्रकार यहोवा ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर सब रहने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सॉरी 25 पढ़ दिया मैंने। 28 ब्रदर 28 पढ़ो। 28 अच्छा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उससे कहा, फूलों फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश में पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। சோ இங்க தேவன் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு, ஆசீர்வதித்திருக்காரு. तो इस वचन में लिखा है, आप समुद्र का सारे चीज और इस भूमि को आपकी बस में रख लो। சோ இங்க என்ன ஒரு இன்டைரக்டா சொல்லிருக்காருன்னா, इसमें वो जो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बताया है, யூ ஆர் a king of this earth. आप इस पृथ्वी का राजा हो। சோ இதத்தான் தேவன் நம்மட்ட கொடுத்துட்டு போனாரு, இதை அவன் புடுங்கிட்டான். यही गॉड ने आदम को दे के गया है, मगर शैतान ने उससे छीन लिया। இதத்தான் அந்த சாத்தான் புடுங்கினான். ये इस अधिकार को शैतान ने छीन நீ लिया। ராஜாவா தான் இருந்திருக்க, गॉड ने हमको राजा ही बनाया था, ஆனா சாத்தான் அந்த ஆளுகையை புடுங்கிட்டான். मगर उस अथॉरिटी को शैतान ने छीन लिया। புடுங்கின அத்தாரிட்டியை தேவன் திருப்பி பெற்றுட்டாரு. उस अथॉरिटी को गॉड ने वापस दिया है। எப்படி போட்டிருக்கிறோமா, கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் படிங்க. वो कहाँ लिखा है? कोलोसियंस कोलोसियन 3 में 15 कोलोसियन 3 में 15 ब्रदर। कोलोसियर 3:15। 3:15 And then 2 में 15 सॉरी 2 में 15 ब्रदर। कोलोसियन 2 में 15। उसने कोलोसियर 2:15। हाँ भाई। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और उसके द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் முறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையில் வெற்றி சோ அந்த அதிகாரத்தை பெற்றிருக்காரு. वो अधिकार को उसने छीन लिया। அதாவது இருந்தா மட்டும் தான் பறித்து கொள்ளவே முடியும். वो अधिकार होगा तभी उसको छीन सकते हैं। முதல்ல ஆதாம்ட்ட இருந்துச்சு அந்த அதிகாரம். पहले आदम के पास वो अधिकार था, அது சாத்தான் அந்த கீழ்ப்படியாமையின் மூலமா பெற்றுக்கொண்டான். तो उसको शैतान ने छीन लिया था। இப்போ இயேசு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, சிலுவையில அவன் அந்த நொடி பொழுதுல அவன்கிட்ட இருந்து பறித்து கொண்டார்னு இருக்கு.
अभी यीशु ने क्या किया था, क्रूस में उस अधिकार को शैतान से छीन लिया है। இப்ப என்ன பண்ணிட்டாருன்னா தேவன் நம்மள अभी गॉड हमको क्या बनाया है, இப்ப அந்த அதிகாரத்தை திருப்பியும் நமக்கே கொடுத்துட்டாரு. अभी गॉड ने उस अधिकार को दोबारा हमारे पास ही दिया है। இப்ப எப்படி தந்திருக்காருன்னா ஜாயிண்ட் அத்தாரிட்டியா கொடுத்துட்டாரு. अभी कैसे उसको दिया है, अभी उसको जॉइंट अथॉरिटी में दिया है। முதல்ல ஆதாம் சொன்னது எல்லாமே நடக்கும். पहले अधिकार सिर्फ आदम के पास था, जो आदम जो बोल रहा है वो हो सकता था। அந்த அதிகாரத்தை சாத்தான் பறித்து கொண்டான். उस अधिकार को शैतान ने छीन लिया था। திருப்பி அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் நடந்துற கூடாதுன்னு दोबारा वो गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए தேவன் இப்ப ஜாயிண்ட் அத்தாரிட்டியா மாத்திட்டாரு. इस बार गॉड ने जॉइंट अथॉरिटी में दिया है। அதாவது விசுவாசத்தின் மூலமா கிருபையில் கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். विश्वास के थ्रू कृपा के वजह से हमने चंगाई दिया है। இப்ப அந்த அதிகாரம் இப்படி டூயலா தான் இருக்கு. अभी वो अधिकार दो वजह से हैं। கிருபையின் மூலமா அதிகாரமும் कृपा के वजह से जो अधिकार, உம்முடைய ஃபெய்த் மூலமாவும் நீ அதை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். विश्वास के थ्रू भी उसको क्रिया कर सकते இப்போ हैं। கம்ப்ளீட் அதிகாரம் நம்மட்ட இல்ல, पूरा अधिकार हमारे पास नहीं है, பாதி தான் நம்மட்ட இருக்கு. सिर्फ हाफ है हमारे पास, மீதி பாதி தேவனிடத்துல இருக்கு. दूसरा हाफ गॉड के पास है। ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இப்ப அதை பண்ண முடியும். अभी गॉड और हम एक साथ मिला के ही वो अधिकार चला सकते हैं। இந்த அதிகாரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ये अधिकार हमको दिया हुआ है। So this is the power of king. ये एक राजा का अधिकार है। அந்த காலத்துல ராஜா இருந்திருந்தாங்கன்னா उस मीन्स पहले जो राजा थे वो ராஜாவோட மோதிரத்தை கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, राजा का जो अथॉरिटी का जो रिंग है उसको देंगे तो அதை கொண்டு போறவன்ட்ட என்ன பவர் இருக்கும்? वो रिंग को जो लेके, वो अंगूठी को जो लेके जा रहे हैं, அந்த மோதிரத்துக்கும் பவர் இருக்கும், அந்த மனுஷனுக்கும் பவர் இருக்கும். वो जो अंगूठी में जो अधिकार है, वो अधिकार जो अंगूठी को लेके जा रहे हैं उनके पास भी है। அதே போலதான் இப்பவும் उसी सेम थिंग अभी भी है। the power is with the God. जो अधिकार गॉड के पास है, நம்மளை சுமந்து செல்லுகிறவங்களா மாத்திருக்காரு. तो वो अधिकार को हम लेके जा रहे हैं। நமக்கு இப்ப கட்டளையிடுறாரு, हमको अभी ऑर्डर दिया है। அவருக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தை நமக்கு தந்திருக்கான்னு சொல்றாரு. वो जो अधिकार उनके पास है वो उसको हमको दिया है। அவரை ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்காரு. उनको जो जीसस को अपना माना है वो सबके अंदर वो अधिकार है। எங்க போட்டிருக்கு? कहाँ लिखा है? யோவான்ல போட்டிருக்கு, जॉन में लिखा है, 1 அதிகாரத்துல. जॉन चैप्टर 1। அவரை ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேருக்கும் புத்திரராகும்படி அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார். 1:12 ஜான் 1:12 चैप्टर 1 1:12 அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேருக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார்। அந்த அதிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. उस अधिकार को हमको दिया है। ब्रदर படிங்க ब्रदर, हिंदीல 1:12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ओके उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ஓகே, இப்போ அந்த அதிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. उस अधिकार को हमको दिया है। இது வந்து ஒரு நியூ திங்கா இருக்கு. ये एक नया चीज है। ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதாமுக்கு கொடுத்தாரு, पहले आदम को दिया हुआ था, அவன்கிட்ட இருந்து சாத்தான் புடிங்கிட்டான். उससे शैतान ने छीन அதுக்கப்புறம் लिया। இயேசு சுவாமி வந்து சாத்தான்ட்ட இருந்து புடிங்கிட்டாரு. जीसस आके शैतान से उसको छीना। புடிங்கி இப்போ நீ விசுவாசத்தின் மேல் அவருடைய நாமம்னா என்னன்னா அவருடைய ஆக்ஷனை நீ எடுத்துக்கொள்ளும் போது अभी उसको जो यीशु ने क्रिया किया है उस क्रिया को तुम विश्वास से लोगे, அப்பொழுது நீ அவருடைய பிள்ளையாகி அந்த அதிகாரத்தை உனக்கு தராரு. उस टाइम पे आप उनकी पुत्र बना के उस अधिकार को ले रहे हैं। அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. इसको आप समझ लेना। தாவீதுக்கு என்ன நன்மை செஞ்சாரோ அதே நன்மை நமக்கும் செஞ்சிருக்காரு. जो अच्छा चीज दाऊद की लाइफ में किया था वही चीज हमारे लाइफ में भी किया है। அவனுக்கு நன்மை பண்ணிருக்காரு. उनके लिए भी अच्छा चीज किया था। அவனுடைய அக்கிரமத்தை போக்கியிருக்காரு. उनकी जो भी गंदा चीज था वो सबको माफ कर दिया। அவனுடைய நோயும் குணமாக்கியிருக்காரு. उनकी जो भी बीमारी था वो सबको चंगाई किया है। அவனை ராஜாவாக ஆக்கியிருக்காரு. उसको राजा बनाया था। அதன் மூலமா அவன் இரக்கம் உள்ளவர்னு சொல்றான். वो उसकी वजह से दाऊद बोल रहा है जो गॉड है वो मर्सीफुल गॉड है। ஓ தயாளுன்னு சொல்றான். वो दयालु है। இரக்கம் உள்ளவர்னு சொல்றான். वो दयालु है। அவர் வந்து ஒரு கிருபை உள்ளவர்னு சொல்றான். वो कृपा वाला भगवान है। சோ அதே போலதான் நமக்கும் பண்ணிருக்காரு. அதை நம்ம தேங்க்ஃபுல்லா இல்லாம இருக்கிறோம். वही सेम चीज हमारे लाइफ में ही किया है बट हम धन्यवाद नहीं दे सो द रहे। इम्पोर्टेंट कांसेप्ट என்ன?
इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? 5 காரியங்கள் இதுக்குள்ள இருக்கு. 5 चीज इसका अंदर है. தாவீத கிங் ஆக்கியிருக்காரு. दावीद को राजा बनाया था. நம்மளையும் கிங் ஆக்கியிருக்காரு. हमको भी राजा बनाया है. கிங்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த பூமியை ஆள பிறந்திருக்கோம் நம்ம. किंग की मतलब क्या है? जो हम इस पृथ्वी को राज्य करने वाले हैं. இயேசு இந்த பூமியை ஆண்டு கொண்டிருந்தாரு. यीशु इस पृथ्वी को राज्य कर रहे थे. அதாவது பிசாசுகளை துரத்தும் பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்திருக்குன்னு சொன்னாரு. जो शैतान को भगा रहे थे उस टाइम पे बाइबल में लिखा है वो राज्य पृथ्वी में आ गया था. இந்த பூமியில இப்ப இந்த ராஜ்யம் இருக்கு. इस पृथ्वी में वो राज्य है. இந்த ராஜ்யத்துக்கு நீங்க ராஜாக்களும் ராணிகளுமா இருக்கீங்க. उस राज्य को आप राजा और रानी हैं. இப்போ நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு? अभी आपको क्या करना है? First of all understand. पहले आप समझ लेना. நீ யார் என்று உன்னை அறிந்து கொள். हम क्या है वो हमको समझ में होना நீ चाहिए. ராஜாவாக இருக்கிறாய். हम राजा हैं. ராஜாக்குள்ள பவர் தி ஹையஸ்ட் பவர் இன் தி कंट्री. राजा की जो अधिकार है वो दुनिया में सबसे बड़ा अधिकार है. இதை நீ எப்படி பெற்றுக்கொண்டிருக்க? उसको वो हमको कैसे मिला था? By the faith in the action of Jesus Christ. जो जीसस ने क्रूस में किया था उसको विश्वास करने के वजह से वो अधिकार हमको मिला है. ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரோமன் 10:10 படி. वो ऑलरेडी हमने रोमन्स 10:10 में पढ़ा है. இருதயத்துல விசுவாசித்து வாயினால அறிக்கை செய்யணும்னு சொல்லிருக்கோம். हमको हृदय में विश्वास करना है और मुंह से बोलना है. எதை சொல்லணும்? क्या बोलना है? இயேசு எனக்காக மரித்திருக்கிறார். यीशु ने मेरे लिए मरा था. எனக்காக உயிரோடு எழுந்திருக்கிறார். मेरे लिए जी उठा था. இந்த ஆக்ஷனை நீ விசுவாசிக்கும் போது ये क्रिया को मैं विश्वास कर நீ रही हूँ. பாவியில இருந்து மாறி பசுத்தமா மாறி मैं पावी से पवित्र बन जा रहा हूँ. அதுக்கு மேலாக उससे भी ज्यादा உன்னை அவருடைய பையனாக மாத்துகிறாரு. मुझे उसका पुत्र बनाया है. So Jesus Christ ஈக்குவலா உன்னை மாத்தி வைக்கிறாரு. जीसस क्राइस्ट के समान में आपको बना के रखा है. This is a good thing happen in your life. ये आपकी चीज में जो बहुत बड़ा कार्य है. நம்ம இத நினைந்துக்கு அவருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. हमको ये सोच के हम गॉड को धन्यवाद देना So है. now give the thanks to Paul first. पहले पौल को धन्यवाद दे दें. நீங்க இத உண்மையாவே புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா इस चीज को आपने अंडरस्टैंड किया हुआ तो தேவன் செஞ்சதை நமக்கு வெள்ளமிக்க வைத்த ஒரு பவுல் தான். गॉड ने हमारे लिए जो किया है उसको हमारे समझ में बोलने वाला पौल था. ஆவியானவர் மூலமா தான் இந்த பைபிளை எழுதியிருக்காரு. पवित्र आत्मा के थ्रू से ये बाइबल को लिखा ஆனா है. எழுதுனது பவுல் தான் எழுதினார். जो लिखा है वो पौल ने लिखा So है. we have to thankful to the Paul. पहले हमको पौल को धन्यवाद देना As है. a man நீங்க சொல்லுங்க. एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को धन्यवाद देने இந்த वजह மெசேஜ் से எல்லா பரிசுத்தவான் மரித்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க. ये मैसेज को जो भी पवित्र लोग मरे हैं सब सुन रहे हैं. காட் கேட்டு தான் இருக்காரு. गॉड भी इसको सुन रहे हैं. ஏஞ்சல்ஸ் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்காங்க. एंजल्स भी उसको सुन रहे हैं. எல்லா பரிசுத்தவான்களும் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க. सारे पवित्र लोग भी सुन रहे हैं. இன்னைக்கு தேவன் எனக்கு சொல்லி தந்த வசனம் ரோமன் 16:6. अभी इस दिन में गॉड ने मेरे लिए जो वचन दिया है वो रोमन 16:6 है. That says praise give the thanks to the human being. उस वचन में बोला है मनुष्य को धन्यवाद दे दो. Now अभी this is our turn. ये हमारा टर्न है. நீங்க இப்ப யாருக்கு நன்மை ஒரு மனிதனுக்கு எந்த மனிதனுக்கு நீங்க நன்மை செய்ய போறீங்க? कौन से मनुष्य को आप धन्यवाद देने वाले हो? நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் சொல்றேன். मेरे लाइफ में मैं बोल रही Now हूँ. first of all I will thank to the Paul. पहले मैं पौल को धन्यवाद दूंगा. Thanks to Paul what he has written. पौल को धन्यवाद जिसने ये सब कुछ लिखा பவுல் है. நீங்க எழுதின இந்த பைபிளுக்காக நன்றி. ஆவியானவர் மூலமா எழுதின இந்த பைபிளுக்காக நன்றி பவுல். पौल जो आपने ये बाइबल पवित्र आत्मा के थ्रू लिखा है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती இது हूँ. எங்களுக்கு ஞானத்தை தருகிறது பவுல். ये हमको नॉलेज देता है. நீங்க தேவனால தான் நீங்க 99% 100% தேவனால தான் நீங்க எழுதி இருக்கீங்க. आपने 100% इसको पवित्र आत्मा के वजह से लिखा है. ஆனா இத புரிந்து கொள்ளும் சக்தி இந்த வேதத்தின் மூலமா எங்களுக்கு நீங்க தந்ததுக்காக நன்றி. इसको अंडरस्टैंड करने वाला आपने हमको मदद किया इसलिए आपको Because धन्यवाद. God is telling you நம்ம என்னைக்காவது நினைச்சிருக்கிறோமா? हमने कभी सोचा है? நம்ம கடவுளுக்கு முன்னாடி தேங்க்ஸ் கிவிங்கோட போறதுக்கு முன்னாடி இந்த மனிதன்கள் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு தேவன் எதிர்பார்க்கிறாரு. गॉड के सामने हम धन्यवाद का हृदय के जाने के पहले मनुष्य के साथ उसको प्रैक्टिस करना है. நான் இப்ப அந்த தேங்க்ஸ் சொல்லும்போது our heart is become thankful heart. मैं ऐसे पौल को धन्यवाद देने के टाइम पे मेरा हृदय एक धन्यवाद वाला हृदय हो जाता है. இந்த இருதயத்தோட தான் நம்ம தேவனுக்கு முன்னாடி போறோம்.
ये ऐसा वाला एक धन्यवाद हृदय के साथ ही हमको गॉड के पास जाना है। இதை எழுதின மனிதனுக்கே நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லும்போது पहले इसको जो बाइबल को लिखा है उनको हम थैंक्स करने के टाइम पे அந்த காரியத்தை செய்த தேவனுக்கு நம்ம எவ்வளவு தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம். तो उस टाइम पे जो हम ये सारे चीज को जो किया है उस गॉड को हम कितना धन्यवाद करना So है। it is a superlative thanks to God. वो धन्यवाद से भी ऊपर है। So அதனால தான் தேவன் முதல்ல இந்த மனிதர்களுக்கு நன்றி சொல்லி பாரு, எனக்கு நீ எவ்வளவு நன்மை எனக்கு நீ எப்படி துதிக்கணும்ங்கிறது உனக்கு தெரிய வரும்னு சொல்றாரு. तो इसलिए गॉड बोला है पहले तुम मनुष्य को धन्यवाद करके देखो, फिर तुमको समझ में आएगा मुझे कितना ज्यादा धन्यवाद करना है। இப்போ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் अभी आपको भी समझ में இந்த आया பைபிளை எழுதி ப்ரொடெக்ட் பண்ண மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்கன்னு. जिसने ये बाइबल लिखा है और इसको नाश होने से बचाया है उन्होंने कितना परेशानी में झेला होगा। பட் அதோட ஹையஸ்ட் திங் ஒரு ஆக்ஷனே நமக்கு கடவுள் நமக்கு பண்ணிருக்காரு. उससे भी बड़ा एक क्रिया गॉड ने हमको किया है। என்ன ஆக்ஷன் பண்ணிருக்காரு? क्या किया है? உங்களை வந்து இயேசுக்கு ஈக்குவலா மாத்திருக்காரு. हमको जीसस के समान बनाया है। சோ அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நீ முதல்ல பைபிளுக்கு நீ தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். उसको धन्यवाद देना है तो पहले आपको जो मनुष्य है उनको धन्यवाद देना है। இதை தெரிந்து கொள்ளும் போது इसको आप समझने के टाइम your heart is started going to praise the God. आपकी हृदय धन्यवाद करना शुरू करेगा। தேவனை நீ துதிக்க ஆரம்பிப்ப. गॉड को अप्रेज करना शुरू करेंगे। முதல்ல உனக்கு பிசிக்கலா நடந்த நன்மைகளை பாரு. पहले आपका शरीर में आपका इस दुनिया में जो हुआ था उसको सोचो। வேதத்தை தந்த பவுலுக்காக நன்றி. ये बाइबल देने वाला पौल का धन्यवाद। எழுத வைத்த ஆவியானவருக்காக நன்றி. उसको लिखने के लिए मदद किया जो पवित्र आत्मा को धन्यवाद। இதை விட சூப்பர் நம்மள அந்த क्रूसिफिकेशन மூலமா इससे भी बहुत बड़ा वो क्रूस में जो हुआ है அந்த क्रूसिफिकेशन மூலமா நம்மள ராஜாக்களாவும் அவருடைய புத்திரராவும் மாத்தி இருக்கிறாரு. जो जीसस ने क्रूस में किया है उसके वजह से हमको पुत्र और पुत्री बनाया நீ है। இன்னைக்கு அதை விசுவாசிக்கும் பொழுது अभी आप उसको विश्वास करने के टाइम पे you are going to son of God. आप उसकी पुत्र बन जा रहे हैं। So you are going to be son of God. आप गॉड की पुत्र बनने जा रहे हैं। உன்னுடைய எல்லா செல்ஸுமே நீ son of God என்பதை புரிய வைக்கும். हमारे बॉडी में जो भी एक एक सेल है एक एक सेल हमको ये बताता है आप गॉड की पुत्र है। So how it will come to your body? वो हमारे शरीर में कैसे आएगा? அது உன்னுடைய உணர்வுல மாற வேண்டுமா இருக்கு. पहले आप हमारे इमोशंस में वो चेंज होना है। ஒரு வசனத்துல போட்டிருக்கு बाइबल में लिखा है தேவனுடைய அன்பானது गॉड का जो प्यार है அறிவிலும் உணர்விலும் பெருகுவதாக இருக்கு. वो नॉलेज और इमोशंस में बड़ा होना है करके लिखा है। எங்க போட்டிருக்கு தெரியுமா? कहाँ लिखा है? அதாவது தேவனுடைய அன்பானது அறிவிலும் பிலிப்பியர் 1:9 Philippians chapter 1 verse 9 பிரதர் படிங்க. பிலிப்பியன் ஏகா நோ பிலிப்பியன் ஏகா நோ மேலும் உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமாய் பெருகவும். ஓகே. சோ அன்பானது அறிவிலும் உணர்விலும் பெருகணும். பிரதர் பட பிரதர் मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। किसमें बढ़ता जाए? किसमें बढ़ता जा रहा ब्रदर? हेलो, हाँ पढ़ो ब्रदर. 9 और 10 पढ़ो ब्रदर. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। ओके. அன்பானது प्यार ध्यान और உணர்விலும் விவேக் அதாவது அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் பெருகணும்னு சொல்றாரு. जो प्यार है वो ध्यान और सारे विवेक में बड़ा होना चाहिए। So same thing அதாவது இந்த உணர்வுல எப்படி மாறும்? वो इमोशंस में कैसे चेंज होगा? நீ தேங்க்ஸ் கொடுக்கும்போது உன்னுடைய உணர்வு மாறுது. जो आप धन्यवाद देंगे तब आपका विवेक चेंज हो रहा है। இந்த பைபிளை பார்க்கும்போது இப்ப பவுல் தான் ஞாபகம் வருவார் உங்களுக்கு. अभी जो बाइबल देखेंगे अभी आपको पौल याद में சோ आएगा। பவுலுக்கு நீங்க எவ்வளவு தேங்க்ஸ் சொல்லுவீங்க? पौल को आप कितना धन्यवाद சோ நீங்க தேவனுடைய புத்திரர்னு சொல்ல வர்றதே இந்த பைபிள் தான். आप गॉड का पुत्र है, सन ऑफ गॉड है करके जो बोला है वो बाइबल ही बोला है। அக்ரி ஆவியானவர் தான் இதை வெளிப்பாட தரணும்.
मैं अग्री करती हूँ, पवित्र आत्मा ही हमको ये समझाया ஆனா है, பிசிக்கலா டான்ஜிபிளா நமக்கு கொடுத்தது பவுல் தான். मगर वो मीन्स वो यहाँ बाइबल में ही लिखा है, वो देख के ही हमको पता चल रहा है हम गॉड की पुत्र हैं. சோ இந்த பிசிக்கலா இந்த பைபிளை நமக்கு கொடுத்த பவுலுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லும்போது, जो ये फिजिकली हमारे हाथ में जिस बाइबल को दिया वाला पौल को हम धन्यवाद देने के टाइम पे, அப்ப நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லும்போது அவர் எதை குறித்து சொல்லியிருக்காரு என்பது அடுத்த கட்டமா யோசிக்க போறோம். पहले हम पौल को थैंक्स करने के टाइम पे जो पौल ने बोला है, नेक्स्ट उसके लिए भी थैंक्स करेंगे. அது என்ன பண்ணிருக்காரு? क्या है वो? உங்களை புத்திரரா மாத்திருக்காரு. वो हम आपको पुत्र बनाया है. So God, you are equal to Jesus Christ. आपने जीसस क्राइस्ट को समान बनाया For है. example, இப்ப என்னோட பையன் பிறக்கறான்னு வெச்சுக்கோங்க. एग्जाम्पल मेरा एक सन होगा तो என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே என் சன்னுக்கு தான் சொந்தம். मेरे सारे प्रॉपर्टी उसके लिए है. It is a law. वो एक लॉ है, नियम है. It is in the world. वो ये इस दुनिया का नियम है. இதை யாராலையும் மாத்த முடியாது. उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. பக்கத்து வீட்டு பையன் வந்து எனக்கு இந்த வீட்டை எழுதி தாங்கன்னு கேட்க முடியாது. मेरा प्रॉपर्टी को मेरा नेबर की बेटा आके नहीं ले सकता. Because it is a rule. क्योंकि एक नियम है. My properties belong to my son. मेरा सारे प्रॉपर्टी मेरा बेटा का ही है. அதே போலதான் सेम उसकी நீங்க இயேசுவை விசுவாசிக்கும் பொழுது, எனக்காக மரித்து எனக்காக உயிரோடு எழும்பியிருக்கார் என்று நீங்க விசுவாசிக்கும் பொழுது, आप जीसस मेरे लिए मरे हैं, मेरे लिए जी उठे हैं करके आप विश्वास करने के टाइम पे, if you are son of God, நீ அவனுடைய புத்திரரா மாறுற. आप जीसस मींस गॉड का बेटा हो रहे हैं. சோ அவருடைய சொத்து எல்லாமே உனக்கு. उनके सारे प्रॉपर्टी आपके हैं. சோ அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னலாம் இருக்கு தெரியுமா? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? பிலிப்பியர்ல படிங்க. फिलिपियर में ही लिखा है. ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சகல துரித்தனம், அதிகாரம், வல்லமை எல்லாம் அவருடையதாவே இருக்கு. एफेसियन 6 में 12, एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12. वर इफिसियंस 6:12 एक मिनट कि हमारा ये मलयुग कोलोसियन 1 का 16, कोलोसियन 1 का 16. ஏனென்றால் ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும் ஆகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளும் ஆகிய சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களாலும் கர்த்தத்துவங்களாலும் துரைத்தனங்களாலும் அதிகாரங்களாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. So this is the okay படிங்க brother. ऑपरेट करो ब्रदर. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की. देखो या देखी या अनदेखी, क्या सियासत, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं. So இங்க there are almost எத்தனை கேரக்டர் இருக்கு? வரலோக காணப்படுவது சகல சிங்காசனம், காணப்படுவது வஸ்துக்கள், கருத்தத்துவம், துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள் சகலும் அவரை கொண்டு அவருக்காக இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் there are 10 characters, the 10 qualities of Jesus Christ. 10 जीसस क्राइस्ट का 10 कैरेक्टर इसमें बताया हुआ है. பரலோகத்துல அவருக்கு பவர் இருக்கு, परलोक में उसका अधिकार है, பூமியில அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு, पृथ्वी में उसका अधिकार है, பார்க்கறதுல அதிகாரம் இருக்கு, जो भी चीज देख रहे हैं उसमें अधिकार है, பார்க்காம இருக்கிறதுல அவருக்கு அதிகாரம் जो இருக்கு, भी नहीं दिखाई दे रहा है उसमें भी अधिकार है, வஸ்துக்கள் மீது அதிகாரம் இருக்கு, सारे चीज में अधिकार है, சிங்காசனத்துல அதிகாரம் இருக்கு, सिंहासन में अधिकार है, கருத்துவத்துல அதிகாரம் இருக்கு, जो துரைத்தனத்துல அதிகாரம் இருக்கு, அண்ட் அதிகாரத்துல இருக்கு, சகலமும் அவரை கொண்டு அவருக்காக. there are 9 கேரக்டர்ஸ் அதுல இருக்கு. 9 कैरेक्टर्स इसमें लिखा है. ब्रदर அந்த नो कैरेक्टर एक वर्ड படிங்க ब्रदर. ब्रदर वो 9 कैरेक्टर जिस वर्ड में लिखा है उसको एक एक करके आप बताना आराम से. अच्छा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, ओके, एक स्वर्ग की दो
अथवा पृथ्वी की 3 देखी 4 या अनदेखी 5 क्या सिंहासन 6 क्या प्रभुताएं 7 क्या प्रधानताएं 8 क्या अधिकार 9 सारी वस्तुएं ஸோ 9 ஸோ 9 காரியத்துல அவருக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. 9 चीज में अधिकार दिया हुआ है. This is the quality of son of God. यही पुत्र का एक अधिकार है. So same thing when you are accepting Jesus Christ died, அவர் எனக்காக மரித்து எனக்காக உயிரோடு எழும்பியிருக்கார் என்பதை நீ விசுவாசிக்கும் பொழுது, जब आप विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए मरा है, मेरे लिए जी उठा है, இந்த கேரக்டர் உள்ள மனிதனாக அவர் தேவனுடைய புத்திரனாக மாத்துகிறார். इस नौ कैरेक्टर का एक पुत्र बन जा रहे हो आप. So for this one we have to thanks to God. तो इसलिए आपको इस चीज के लिए हमको गॉड को धन्यवाद For देना. example இந்த 9 குவாலிட்டி உங்ககிட்ட இருந்தா நீங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பீங்க? फॉर एग्जाम्पल ये 9 कैरेक्टर हमारे अंदर होगा तो हम ये जैसे कैसे होंगे. ஆனா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்றாரு. मगर गॉड बोल रहे हैं आप ऐसे 9 कैरेक्टर के साथ एक पुत्र हो. புத்திரர் ஆனீர்கள். आप ऑलरेडी पुत्र बन चुके So हो. இந்த 9 கேரக்டரும் நமக்கு உள்ளதான் இருக்கு. ये 9 कैरेक्टर हमारे अंदर है. When you are going to be a thankful person, आप एक धन्यवाद देने वाला मनुष्य बनने के टाइम நீ पे, அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல சொல்ல, आप धन्यवाद देते टाइम पे, இந்த வேதத்துக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லும்போது, ये बाइबल के लिए थैंक्स करने के टाइम இதுல पे, இருக்க சத்தியத்துக்கு நீ நன்றி சொல்லும்போது, इसमें जो सत्य वचन लिखा है उसके लिए आप धन्यवाद देने के இயேசு टाइम என்ன पे, செய்திருக்கார் என்பதை நீ நினைக்கும்போது தேங்க்ஸ் சொல்லும்போதும், जीसस ने जो क्रूस में जो किया है उसके लिए आप थैंक्स देने के टाइम पे, இந்த 9 காரியங்கள் உனக்குள் இருக்கிறது நீ அறிந்து கொள்ள ஆரம்பிப்ப. ये 9 कैरेक्टर आपके अंदर है करके आपको समझ में First आएगा. of all understand करो அது எனக்கு இருக்கு. पहले आप समझ लो ये मेरा अंदर है. இன்று நேத்து வரைக்கும் நீ வேற மாதிரி யோசிச்சிருக்கலாம் இந்த வசனத்தை. कल तक हम दूसरे समझ में थे. These are the characters of Jesus Christ நீ யோசிச்சிருக்கலாம். यही कैरेक्टर जीसस क्राइस्ट का है करके हमने सोचा இந்த होगा. வசனத்தை படிக்கும் பொழுதுலாம் நீங்க அவரை பவர்ஃபுல் கேரக்டராவே பார்த்துட்டே இருந்திருக்கலாம். इस वचन को पढ़ने के टाइम पे आपको एक जीसस क्राइस्ट को एक पावरफुल कैरेक्टर आपने सोचा होगा. ஆனா தேவன் இன்னைக்கு அந்த சோச்சை மாத்துறாரு. आज गॉड उस सोच को चेंज कर रहे हैं. He is converting. This is not a character of Jesus Christ only. இது இயேசுக்குரியது மட்டுமல்ல, நீயும் இப்படிதான் இருக்கன்னு சொல்றாரு. आज गॉड वो सोच को चेंज कर रहे हैं. ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट का कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर तुम्हारे अंदर भी है. So try to accept and receive and say thankful to God. वो उसको आप समझ लेना, उसको आपके अंदर ले लेना, फिर धन्यवाद देना. So இது யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கோ அவங்களாம் ரியலி தேங்க்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. இனிமே इसको किस को ये समझ में आ रहा है वो अभी से धन्यवाद देना शुरू இந்த करेंगे. 9 கேரக்டர்ஸ்க்கு நீங்க தேங்க்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவீங்க. ये 9 कैरेक्टर के लिए आप धन्यवाद देना शुरू ஃபர்ஸ்ட் அது करेंगे. உன்கிட்ட இருக்குங்கிறத நீ புரிந்து கொள்ளும்போது पहले वो हमारे अंदर है करके आप समझेंगे. ஒரு சந்தோஷம் வரும். उस टाइम पे एक बहुत बड़ा खुशी அதுக்கப்புறம் आएगा. அதை நீங்க பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு சந்தோஷம் வரும். उसके बाद उसको आप यूज करने के टाइम पे आपको अंदर एक खुशी आएगा. இதன் மூலமா நீ அதிகமா அவரை தேங்க்ஸ் பண்ண முடியும். इसके वजह से आप और ज्यादा उसको धन्यवाद करेंगे. சும்மா உட்கார்ந்து இயேசுக்கு சோத்திரம் 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 போட முடியாது. ऐसे फालतू में बैठ के जीसस को प्रेस नहीं कर सकते. प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह की जय जय यीशु मसीह. ऐसे फालतू में बैठ के यीशु मसीह के जय नहीं बोल அதுல सकते. எந்த சக்தியும் இல்ல. उसमें कोई भी शक्ति नहीं है. பட் நீ இதை உணரும் பொழுது, इस वचन को आप अंडरस्टैंड करने के टाइम पे, அந்த ஃபீலிங் வரும்போது, उस वाला वो समझ आपके अंदर आने के टाइम நீ पे, பவுலுக்கு நன்றி செலுத்தும் பொழுது, आप पौल को धन्यवाद देने के टाइम அந்த पे, வசனத்து அந்த அந்த எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளை நீ கவனிக்கும் போது, उस जो वचन लिखा है उसमें आप ध्यान देने के टाइम पे, அந்த ஆக்ஷன் உன் கண்ணு முன்னாடி வரும் பொழுது, जो वो वाला जो क्रूस में हुआ था वो क्रिया आपके सामने आने के टाइम पे, இயேசு எவ்வளவு பாடுபட்டிருக்காரு எனக்காக என்பதை நீ தெரிந்து கொள்ளும் போது, यीशु मेरे लिए कितना दुख उठाया है करके तुम आप समझने के टाइम पे, அவர் பட்ட பாடுகளுக்கு பதிலாக நம்மளை அவருடைய புத்திரனாக மாத்தி இருக்கிறார் என்பது தெரிய वो வருது. उस क्रिया के वो जो क्रूस में जो किया था उसकी वजह से हमको उसका बेटा बनाया है वो सोचने के टाइम पे, So, நான் அவருடைய சன்னா இருக்கிறேனே தேங்க்யூ நீ சொல்லுவ. मैं उनका बेटा बन गया हूँ इसलिए धन्यवाद बोलेंगे. எனக்குள்ள அந்த 9 கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துவ. मेरे अंदर वो 9 कैरेक्टर है इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ. இயேசுவை பார்த்தாலே பிசாசுங்களா நடுங்குச்சான். यीशु के देखने से ही सारे
शैतान उसके सामने नहीं रह पाए, அதாவது அது நடுங்குதான். वो उसके सामने नहीं रह पाए. அதாவது இயேசுவை பார்த்தோன்னு தேவகுமாரனே வேதனைப்படுத்த எங்களிடத்துல வந்தீரான்னு கேக்குறாங்க. यीशु को देखने के टाइम पे वो बोल रहे थे, जो गॉड के पुत्र तुम हमको परेशान करने के लिए क्यों आया करके बोल रहे அவரு थे. அதை விரட்டவும் இல்லை, ஒண்ணுமே செய்யல. यीशु ने उसके खिलाफ कुछ बोला भी नहीं, उससे पहले ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. அந்த கேரக்டரை பார்த்த உடனே அது நடுங்க ஆரம்பிக்கும். यीशु को देखने से ही वो जो शैतान का जो लोग थे वो गिटगिटाना शुरू कर दिया. அதே போலதான். सेम उसी तरह से When you are saying thanks to God, I have a 9 character. आप गॉड को धन्यवाद, ये 9 कैरेक्टर के लिए आप धन्यवाद देने के टाइम पे, அதாவது நீ எப்படி நீ எதன் மூலமா நன்றி செலுத்துற? कैसे धन्यवाद करेंगे? காண்கிறது மூலமா இல்ல, देख के नहीं, காணாததை விசுவாசிக்கிற. जो नहीं देखा है उसको विश्वास करते हैं. இந்த வசனத்திலே போட்டுருந்துச்சு, उस वचन में लिखा है காண்கிறதும் காணாதவைகளும் ரெண்டு இருக்கு. जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है. அதாவது உனக்கு அந்த அதிகாரம் இருப்பதை நீ பார்க்கல, जो आपको जो अधिकार है उसको आपने देखा नहीं ஆனா है, அந்த ஆவிகளுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிரும். मगर वो जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको पता चल जाता நீ है. விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது आप विश्वास करने के टाइम पे அவர் இயேசு எனக்காக மரித்து என்ன அவருடைய புத்திரனா மாத்திருக்கார் என்பதை நீ விசுவாசிக்கும் यीशु मेरे பொழுது लिए मरा है और मुझे उसका पुत्र बनाया है करके आप समझने के बाद टाइम पे அந்த 9 கேரக்டர் உனக்குள்ள இருக்குங்கிறத நீ தெரிய ஆரம்பிப்ப. ये 9 कैरेक्टर मेरा अंदर है करके आप समझने के टाइम पे இதற்கு சாட்சி இந்த வசனம் மட்டும்தான். उसके लिए यही वचन एक टेस्टिमनी है. வானமும் பூமியும் அழிந்து போகும், என்னுடைய வார்த்தைகள் அழிந்து போகாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ये जो ये पवित्र और ये मीन्स Heaven and earth. हेवन एंड अर्थ निकल जाएगा, मगर ये एक वचन भी नहीं निकलेगा. தேவன் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு, गॉड ने हमको बोला है, நீ என் நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டினா, तुमने मेरा नाम को अंगीकार किया है. அந்த நாமங்கிறது அவருடைய ஆக்ஷனை நீ எடுத்துக்கொள்ளும் போது, नाम के मतलब जिसने जो हमारे लिए यीशु ने किया है उसको आप अंडरस्टैंड करने के टाइम அதை पे, விசுவாசிக்கும் பொழுது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் விசுவாசிக்கும் பொழுது, उसको विश्वास करने के टाइम पे, விசுவாசிச்சு நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது, विश्वास करके उसको समझने के टाइम पे உன்னுடைய எமோஷன்ல நீ தேங்க்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிப்ப. आपको इमोशंस में आप धन्यवाद देना शुरू உனக்கு करेंगे. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு புரியுதோ நீ அவ்வளவுக்கு அளவு தேங்க்ஸ் சொல்லுவ. जितना आपको समझ में आया है उतना ज्यादा आप धन्यवाद நீ करेंगे. தேங்க்ஸ் சொல்லும்போது आप धन्यवाद देने के टाइम पे the character will develop, உனக்குள்ள இருக்கிறது வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். जो 9 कैरेक्टर आपके अंदर है वो बाहर आना शुरू So करेगा. thanksgiving is an important character. थैंक्स गिविंग एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर So है. நீ தேங்க்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. धन्यवाद देना शुरू करें. பவுலுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க, पौल को धन्यवाद दे दें. ஆவியானவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे दें. அப்படி சொல்லும்போது ऐसे बोलने की the टाइम पे action of Jesus Christ going to be a biggest thing in your life. जो जीसस ने हमारे लिए किया है वो हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा चीज So बनेगा. அதை நீங்க உணரும் பொழுது उस चीज को आप समझने के टाइम पे உன் அறிவிலும் அன்பானது அறிவிலும் உணர்விலும் பெருகுவதுவாகன்னு சொல்றாரு. वो जो प्यार है वो आपका ध्यान में विवेक में बड़ा So होगा. ஜீசஸ் கிறிஸ்துக்கு ஒரு வியாதி வந்திருக்க முடியுமா? जीसस क्राइस्ट को एक बीमारी आया होगा அவர் உடம்புல வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? और उसकी शरीर में बीमारी होगा करके आप सोच रहे हैं. இவ யோசிச்சு பாருங்க, सोच के देखो, இயேசு உடம்புல வியாதி இருந்திருக்குமா? यीशु के शरीर पे कोई व्याधि आया होगा. இப்ப அவரோட பிள்ளையாக மாத்துறாரு. अभी हम उनके पुत्र हैं. இதோட ப்ராசஸ் தான் கம்யூனியன் பிரேயர் எல்லாமே. इसकी प्रोसेस ही प्रेयर और कम्युनियन है. அவருடைய ஃப்ளஷ் நாம சாப்பிடும்போது அவருடைய ஃப்ளஷா மாறுறோம். उनकी देह को हम खाने के टाइम पे उनकी देह बन जाती है. அவருடைய ரத்தத்தை நம்ம குடிக்கும்போது அவருடைய பிளட்டா மாறுது. उसके लहू को हम पीने के टाइम पे उसका लहू बन जा रहा है. So now the body is Jesus Christ body. अभी हमारा शरीर हमारा नहीं है, जीसस क्राइस्ट का है. இயேசுவோட உடம்புல வியாதி இருக்க முடியாது. यीशु के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगा. பாஸ் நீங்க விரட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. आपको उसको भगाने का जरूरत नहीं है. அந்த உடம்புல இருக்காது. यीशु के शरीर में बीमारी नहीं நீ है. என்னைக்கு உன்னுடைய உடம்போ இயேசுவினுடைய சரீரம்னு நீ நினைக்கிறியோ, आप कब सोच रहे हैं हमारा शरीर यीशु का शरीर करके, அன்னைக்கு அது போயிருக்கும். उसी दिन वो बीमारी चला जाएगा. போயிருக்கும், वो चला गया होगा. அவ்வளவுதான். बस But it's a life of faith. वो एक विश्वास का நீ लाइफ है. எவ்வளவு தூரத்துக்கு அதை விசுவாசிக்கிற? आप कितने ज्यादा उसको विश्वास करते ஃபார் हैं. எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷூ போட்டு போறீங்க, फॉर एग्जाम्पल आप एक शू पहन के जा रहे அதுல हैं, ஒரு பபிள் கம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு, उसमें एक बबल गम छुपाया हुआ அதை है, அப்படியே தேய்ச்சி எடுத்து தூர போட்ட வேண்டியதான். उसको निकाल के फेंकना है. बस இதே மாதிரிதான்
सेम ऐसा ही when है। you have a body of Jesus Christ, आपके पास जीसस क्राइस्ट का शरीर ஏதாவது होगा, வியாதின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா एक बीमारी होगा நீ அதை அட்ரஸ் பண்ணாலே போதும், அதை பார்த்தாலே போதும். वो एक बबल गम जैसे है जो शू में छिपाया हुआ है, ये तो ये- बस उसका निकाल के இது फेंकना என் है। உடம்புல கிடையாது, आपको बोलना है ये बीमारी तुम मेरा शरीर का नहीं हो, இது என் உடம்புக்கு பாத்திரமே கிடையாது. तुम मेरा बीमारी तुम मेरा शरीर, तुम्हारा मेरा शरीर का कोई मतलब नहीं யூ है। ஆர் பபிள் கம், तुम एक बबल गम जैसे हो, சும்மா ஒட்டி இருக்க. तुमने सिर्फ मेरा शरीर में छिपाया है। நான் அதை பார்த்தாலே எடுத்துருவேன். मैंने देखा तो मैं निकाल दूंगा அதாவது उसको। உங்க ஷூல பபிள் கம் ஒட்டி இருந்தா நீங்க பார்த்துட்டே இருப்பீங்களா? आपके शू में एक बबल गम छिपाया होगा, आप देखते रहेंगे। நீங்க பார்த்த உடனே ஒரு கம்பை வச்சு எடுத்து தூர போட்டுருவீங்க. तब आपने देखा है उसी टाइम पे उसको आप निकाल देंगे। அதே போலதான் सेम जैसे நீ இதை அறியும் பொழுது, आप ये समझने के टाइम पे இது ஒன்னும் அவருடைய பாடி நீ நினைக்கும் பொழுது, ये हमारा शरीर नहीं है, यीशु का शरीर है करके आप समझने के ஏதாவது टाइम ஒரு पे டாக்டர் வந்து சொல்லுவான், डॉक्टर ने कुछ बोला உனக்கு होगा, இந்த வியாதி இருக்கு அப்படிமா, आपको ये बीमारी है करके அப்ப बोला நீங்க होगा। ஞாபகப்படுத்துறது, ஓ இது ஒரு பபிள் கம் என்னோட ஷூல ஒட்டி இருக்குன்னு நினைக்கணும். उस टाइम पे आपको सोचना है ये जो डॉक्टर ने जो बीमारी बोला है एक बबल गम जैसे है, बस मेरा शू में छिपाया हुआ है, उसको निकालना है, ஏன்னா நான் இயேசு, क्योंकि मैं यीशु हूँ। என் உடம்புல இது ஓட்டிட்டு இருக்கலாம், ஆனா அது வந்து ஒரு பாகமா மாற முடியாது. मेरा शरीर में ये बस छिपाया हुआ होगा, ये मेरा शरीर के पूरा अथॉरिटी नहीं ले सकता है। அத்தாரிட்டிங்கிற வேர்டே கிடையாது, अथॉरिटी वर्ड ही नहीं அது है, ஒட்டிட்டு தான் இருக்க முடியும். बस वो छुपा सकता है when बस। you are taking the communion, आप कम्युनियन लेने के टाइम அந்த पे இடத்துல blood ஓடும், उस जगह पे वो जो लहू बगाया होगा அது கீழே விழுந்துரும். वो अपने आप वो निकल அப்படி அது जाएगा। கீழே விழலன்னா ऐसे उसने वो निकाला नहीं है तो நான் அவருடைய சரீரம், मेरा शरीर उनका शरीर है, எனக்கு 9 கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. मेरा अंदर ये 9 कैरेक्टर है। I am releasing that 9 character in the name of Jesus Christ ன்னு मैं சொல்லுங்க. वो 9 कैरेक्टर को रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। நான் அதை பார்க்கல, मैंने नहीं देखा, அந்த 9 கேரக்டர்ஸ் நான் பார்க்கல, मैंने वो 9 कैरेक्टर को नहीं देखा, ஆனா அது எனக்கு இருக்கு. मगर वो मेरा अंदर है। நான் அதுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். मैं उसके लिए धन्यवाद அது देती என் हूँ। வாழ்வில கிரியை நடத்தி கொண்டே இருக்கு. मेरा जिंदगी में वो क्रिया करता है, அவ்வளவுதான் நீங்க சொல்லுங்க. बस उतना ही बोलना நீங்க है। விரட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. आपको भगाने की भी நீ जरूरत யார் नहीं என்று है। நீ தெரிந்து கொள். आप कौन है करके आपको समझ நீ में आ தேங்க்ஸ் गया மட்டும் பண்ணு. तो आप बस थैंक This करो। is a week of thank. दिस हफ्ते एक थैंक्स गिविंग का हफ्ता Just है। say thank for 9 character of the God. ये 9 कैरेक्टर के लिए थैंक्स करो। தாவீது எப்படி நன்றி செலுத்தினா, दाऊद कैसे धन्यवाद दिया அதே है, போல நம்மள நன்றி சொல்றாரு தேவன். वैसे हमको भी धन्यवाद देना சோ है। இந்த 9 கேரக்டர்ஸ் நீங்க நன்றி செலுத்துங்க. ये 9 कैरेक्टर के लिए आप धन्यवाद இந்த दें। 9 character nothing but it's a product of the crucifixion. ये 9 कैरेक्टर जो यीशु ने क्रूस में किया है उसका फायदा है, It's the outcome of that one. उसकी वजह से हुआ है ये 9 कैरेक्टर। That is the glory of God. ये यीशु का महिमा है। இந்த 9 கேரக்டர் உன்னிலிருந்து வெளியே வரும்போது you are the glory of God. ये 9 कैरेक्टर आपके अंदर से बाहर होगा तो आप महिमा में होंगे। நீ கொண்டு வர முடியாது, आप खुद नहीं कर सकते, but you can say thanks to God. बट उसके लिए आप धन्यवाद दे இந்த सकते சூரியனை நீங்க உதிக்க வைக்கவோ மறைய வைக்கவோ முடியாது. आप सन को राइज करना और मीन्स रेस्ट करना नहीं कर सकते, பட் God சொல்றாரு, मगर गॉड बोलते हैं நீதியின் சூரியன் உன்னிலிருந்து உதிக்கும். सन ऑफ राइचियस आपके अंदर से आएगा। So it is a work done by the God. वो धार्मिकता गॉड की एक काम है। So அவர் தான் இந்த 9 கேரக்டர்ஸ் வெளியே கொண்டு வர போறாரு. तो सिर्फ पवित्र आत्मा ही ये 9 कैरेक्टर को बाहर लेके आ सकते நீ हैं। என்ன பண்ணணும், हम क्या कर सकते हैं? உன்கிட்ட இருக்கிறத பாதுகாக்கிறதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். आपके अंदर वो 9 कैरेक्टर है, उसके लिए आप सिर्फ धन्यवाद So दें। this is a week of thanksgiving. ये इस हफ्ता थैंक्स गिविंग So இந்த 9 காரியத்துக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லும்போது என்ன நடக்குன்னா, इस 9 कैरेक्टर को आप धन्यवाद देने के टाइम पे क्या हो रहा है? உங்க குடும்பத்துல வியாதி இருந்தா அந்த வியாதி அகன்று போயிட்டே இருக்கும். आपकी फैमिली में किसी का बीमारी होगा तो वो बीमारी निकल जाएगा। ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தா அந்த ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம் போயிட்டு ப்ராஸ்பரிட்டி வர ஆரம்பிக்கும். फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाके
आपका ब्लेसिंग्स आना शुरू करेगा। எமோஷனல் ப்ராப்ளம், அதாவது கோபம், எரிச்சல், துன்பம், சண்டை, சச்சரவு எந்த இருந்தாலும் போய் 9 கேரட் ஒரு சமாதானம் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிடும். इमोशनल प्रॉब्लम होगा, जैसे दुख और झगड़ा ऐसे आपकी फैमिली में होगा, वो निकाल के समाधान आएगा। இந்த மூணு காரியங்களும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் when you are saying thanks to God. ये 3 चीज ऑटोमेटिकली होगा आपका लाइफ में जब आप थैंक्स गिविंग शुरू करेंगे। So we are going to close the message. तो अभी हम ये मैसेज क्लोज कर रहे हैं। So நமக்கு தேவன் கொடுத்த ஒரே ஒரு வசனம், गॉड हमको एक ही वचन दिया है। so thanks give to the others னு சொன்னாரு. सबको धन्यवाद दे दो बोला। அப்படி நமக்கு அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் நாங்க மனுஷருக்கு செலுத்தும் போது, ऐसे थैंक्स गिविंग हम दूसरे मनुष्य को करेंगे तो அப்ப தேவனுடைய நன்மைகளை பார்க்க ஆரம்பிக்கும். हम गॉड ने जो हमारे लिए अच्छा काम किया था वो देखना The शुरू करेंगे। superlative thanksgiving goes to Jesus Christ. धन्यवाद से भी सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा धन्यवाद यीशु को होगा। So இது வரும் பொழுது ये आने के टाइम पे your emotion is going to change with the thankfulness. आपका इमोशन धन्यवाद का हृदय बनेगा। So thankfulness is a emotion. थैंकफुलनेस एक इमोशन है। வாயிலால ஸ்தோத்திரம் 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 அது வேலைக்கு ஆகாது. सिर्फ मुंह से स्तोत्र बोलेंगे तो वो काम का नहीं है। Praise the Lord சொல்றதுனால it's not going to affect. यीशु मसीह के बोलने से कुछ होना नहीं है। The emotion has to come. वो इमोशन में आना है। So thanksgiving ஒரு emotion. थैंक्स गिविंग एक इमोशन இந்த है। எமோஷன்ல இருக்கும்போது, वो इमोशन होने के टाइम ஏன் எமோஷன் நான் சொல்றேன்னா, मैं क्यों इमोशन அன்பானது அறிவிலும் உணர்விலும் பெருகுவதாகன்னு சொல்லியிருந்தாரு. क्यों इमोशन बोल रही हूँ क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ये जो प्यार है वो ध्यान और विवेक में है। சோ அது உணர்வுல பரவணும்னு சொல்றாரு. वो इमोशन में स्प्रेड होना है करके பிலிப்பியன் 1:13 சொல்லியிருந்தாரு. फिलिपियंस 1:13 சோ அதனால now thanksgiving should come in your emotion. इसलिए थैंक्स गिविंग आपको विवेक में होना है। So bring the thanksgiving in the emotion, not in the word. तो सिर्फ मुंह से मत थैंक्स गिविंग मुंह से मत बोलो, वो अंदर से आना है। So இதத்தான் நம்ம இந்த மெசேஜ்ல கத்துக்கிறோம். यही हमने इस मैसेज में सिखाया। அமைதியா உட்காருங்க. अब आप आराम से बैठो, வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டாம். मुंह से नहीं बोलना, உன் இருதயத்துல சொல்லி உன் எமோஷன்ல அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங்க ஓட வைங்க. बस आप अंदर से आपकी हृदय में बोलना और आपके विवेक में वो धन्यवाद को लेके आना। This is the time of victory. यही एक जीत का समय है। தேவன் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? गॉड क्या बोल रहा है? நீ இருதயத்துல விசுவாசத்து வாயினால அறிக்கை செய்யணும்னு சொல்றாரு. हृदय में विश्वास करो और मुंह से बोलो करके बोला। 99% எல்லாரும் வாயினாலே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. 99% हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, இருதயத்துல சொல்றது இல்ல। हृदय में कुछ नहीं हो रहा है। நம்ம கேதரிங்ல, हमारा गैदरिंग में, இந்த சர்ச்ல, ये चर्च में the heart is greater than the mouth நான் சொல்லி தரேன். हृदय मुंह से बड़ा है करके मैं So बोलती हूं। வாயினால சொல்றது இம்பார்ட்டன்ட் தான், मुंह से बोलना भी जरूरी है, பட் அதை விட அதிகம் இருதயத்துல விசுவாசிக்கிறது. उससे भी ज्यादा हृदय में विश्वास So நம்ம करना ஃபர்ஸ்ட் है। இருதயத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணி வாய்க்கு கொண்டு வருவோம். पहले हम हृदय में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मुंह से So बोलेंगे। 2 minutes தர போறேன். मैं 2 मिनट्स दे रहा हूँ। உங்க இருதயத்துல தேங்க்ஸ் சொல்லி உங்க எமோஷன்ல ஓட வைங்க. आप हृदय में थैंक्स करके आपकी विवेक में उसको உங்களோட நீங்களே இமேஜின் பண்ணுங்க, உங்க ரத்தத்துல நன்றி ஓடுது நினைச்சு பாருங்க. आप ऐसे इमेजिन करना आपके ब्लड में जो थैंक्स गिविंग चल रहा है। So head to toe வரைக்கும், सिर से पांव तक, அதாவது உங்களுடைய ரத்தத்துல அந்த நன்றி கலந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கணும். இயேசுவுக்கு நன்றி. आपकी ब्लड में जो थैंक्स गिविंग पूरा भर गया है करके आप इमेजिन करो। மேபி உங்க ब्लडல என்ன டிசீஸ் ஆக இருக்கலாம். आपकी ब्लड में तो जो भी कोई भी डिसीज हो सकता है। When the thanksgiving going to fall, that one it will replace that disease into the goodness of God. जो थैंक्स गिविंग आपके ब्लड में आने के टाइम पे वो ब्लड में जो भी डिसीज है उसको वो चेंज करेगा गॉड की अच्छा चीज। So this is the time. अभी समय है, Start பண்ணுங்க. शुरू कर देना। Just visualize பண்ணுங்க. जस्ट देखना, Sit. बैठ जाओ, Don't talk. कुछ भी मुंह से मत बोलो, Imagine பண்ணுங்க. इमेजिन करो। உங்க தலையில இருந்து தொடங்குது இப்போ. अभी हमारा सिर से शुरू हो रहा है। கண்களை மூடிட்டீங்களா எல்லாரும்? आंख बंद कर देना। உங்க நெத்தியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது தேங்க்ஸ்கிவிங். आपकी फोरहेड से शुरू हो रहा है। இயேசுக்காக நன்றி.
यीशु के लिए அவர் धन्यवाद। செய்த காரியங்களுக்காக நன்றி। उसने जो मेरे लिए किया है उसके लिए கண்ணு வரைக்கும் அந்த ரத்தம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது। वो लहू अभी आंखों तक आया है, மூக்கு வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது, अभी नाक तक आया है, வாய் வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது, मुंह तक आया है, தலை ஃபுல்லா ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, पूरा सिर में वो स्प्रेड किया है, அப்புறம் ஷோல்டர் ஃபுல்லா அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, कंधे तक आया है, அப்புறம் செஸ்ட் வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, वो अभी चेस्ट तक आया है, அப்புறம் அப்டமன் வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, अभी पेट तक आया है, அப்புறம் ஹிப் வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, अभी कमर तक आया है, தை ஃபுல்லா ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, अभी लेग्स में आया है, நீ வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, अभी नी तक आया है, ஆங்கிள் வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, अभी नीचे तक आया है, ஃபிங்கர்ஸ் வரைக்கும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு। आपका नीचे पांव சோ तक आया है, என்டையர் பாடியும் அவருடைய தேங்க்ஸ் கிவிங்கால மூடி இருக்கு। अभी पूरा शरीर उसके धन्यवाद से भर गया எஸ் है। தேங்க் யூ டாடி। यस धन्यवाद இந்த यीशु, தேங்க்ஸ் கிவிங் கொடுத்ததுக்காக நன்றி। ये धन्यवाद वाला दिया है இந்த उसको வாரம் धन्यवाद। முழுவதும் நாங்க தேங்க்ஸ் கிவிங்கோட இருக்க போறதுக்காக நன்றி। इस वीक इस हफ्ते पूरा हम थैंक्स गिविंग से रह रहे हैं। ஆவியானவரே எங்களுக்கு உதவி செஞ்சதுக்காக நன்றி। पवित्र आत्मा हमारे लिए मदद किया इसलिए எங்களை धन्यवाद। அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங்குள்ள வச்சிருக்கிறதுக்காக நன்றி। इस धन्यवाद में हमको रखा है इसलिए धन्यवाद। தேங்க் யூ டாடி। धन्यवाद தேங்க் யூ यीशु, ஃபார் திஸ் மெசேஜ்। इस मैसेज के लिए धन्यवाद। தேங்க் யூ ஃபார் த பைபிள்। बाइबल के लिए धन्यवाद। பவுலுக்காக தேங்க்ஸ் டாடி। पौल के लिए धन्यवाद। ஆவியானவருக்காக நன்றி தகப்பனே। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। ஜீசஸ் கிறிஸ்டுக்காக நன்றி தகப்பனே। यीशु के लिए We are धन्यवाद। saying thanks to the name of Jesus Christ. यीशु के थ्रू हम धन्यवाद देते हैं। Amen. आमीन। Amen.